हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक रैंडमली रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम का प्रयोग करने वाला देश का पहला शहर आगरा बन गया है। वहीं दोस्तों, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इस भवन का उद्घाटन जामनगर में किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों, देश के पहले द्रोण स्कूल को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित किया जा रहा है, जबकि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। वहीं दोस्तों, सूरत में देश के पहले स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है, जबकि ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। वहीं दोस्तों, हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी अनावरण अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। और आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या फिर जापान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्रिटेन। इस संदर्भ में दोस्तों को बता चलूं कि मई 2020 में भी भारत ने जो है कि ब्रिटेन को ही पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बनी है। लेकिन उसी समय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा एक बार फिर से भारत जो है कि ब्रिटेन से पीछे हो गया था 6ठे स्थान पर। लेकिन अब दोबारा सितंबर 2022 में भारत जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से आगे दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर 5वीं अर्थव्यवस्था की हो रही है, इसका मतलब हमारे देश भारत से ऊपर 4 देश होंगे। तो वो 4 देश कौन से हैं दोस्तों? जैसा कि लिस्ट आपके सामने है, इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान है अमेरिका का, जबकि दूसरा स्थान चीन को प्राप्त है। वहीं दोस्तों, तीसरे स्थान पर जापान, जबकि चौथा स्थान जर्मनी को है। वहीं दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि ब्रिटेन अब 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर क्रमशः फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्राजील हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ब्रिटेन की हो रही है, तो ब्रिटेन से रिलेटेड अगर हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जी का निधन हो गया 96 वर्ष की अवस्था में। और अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले ही महारानी जी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता चलूं कि लिज ट्रस ने अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को भी जो है कि गृह सचिव, यानी कि वहां पे जो गृह मंत्री होती हैं वह गृह सचिव कहलाती हैं, तो गृह मंत्री या गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता? और आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, श्रीलंका। और इसमें दोस्तों फाइनल जो कि अबू धाबी में खेला गया 11 सितंबर को, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, यानी कि पाकिस्तान इस बार इस टूर्नामेंट का उपविजेता रहा। वहीं श्रीलंका ने 6ठी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने एससीओ समिट यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 का आयोजन किया? और आपके ऑप्शंस हैं उलान बटोर कजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान या फिर बिश्केक किर्गिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ताशकंद उज्बेकिस्तान, जो कि ताशकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और जैसा कि दोस्तों यह ऑप्शंस में भी जो दिए गए हैं वो सभी ऑप्शंस जो है कि उनकी राजधानियों के नाम है, और ये सभी सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पर एससीओ की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि एससीओ, जिसका फुल फॉर्म है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 जून वर्ष 2001 को की गई थी। और वर्तमान समय में इसके जो महासचिव जी हैं वह चीन के झांग मिंग जी हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि इस संगठन में अभी तक कुल 9 देश हैं। और 9 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसा कि लिस्ट आपके सामने है। इससे महत्वपूर्ण देशों की हम बात करें दोस्तों, तो रूस और चीन यह महत्वपूर्ण है। वहीं भारत और पाकिस्तान ने जो है कि एक साथ 9 जून 2017 को इस संगठन को ज्वाइन किया था। वहीं दोस्तों, जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यह चारों देश भी इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज में से तुर्कमेनिस्तान जो है वह इस संगठन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात के किस शहर में
दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं सूरत, हजीरा, अहमदाबाद या फिर जूनागढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हजीरा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यहीं पर जो ऑप्शन थर्ड है अहमदाबाद, जो कि गुजरात की, तो अहमदाबाद में ही दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही पिछले माह में अगस्त के लास्ट में जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज का भी वहां पे, जो कि काफी सुर्खियों में रहा था, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर गुजरात की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई वर्ष 1960 को बंबई राज्य से अलग किया गया था। यानी कि बंबई उस समय गुजरात और जो वर्तमान महाराष्ट्र है, इन दोनों को मिला के एक राज्य था। तो बंबई राज्य से अलग होकर गुजरात को एक नया राज्य बनाया गया 1 मई वर्ष 1960 को। वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत। प्रमुख नदियों की बात करें दोस्तों, तो गुजरात से बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती के अलावा साबरमती और माही नदियां भी हैं। वहीं दोस्तों गुजरात से विधानसभा की कुल 182, जबकि लोकसभा की 26, वहीं राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात देश में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। और गुजरात में ही दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती गांव में देश का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? और आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वर्ण पदक। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो है कि देश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस डायमंड लीग चैंपियनशिप को जीता है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको बधाइयां भी दी गई हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा या फिर दूरसंचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस योजना के अंतर्गत देश के 14,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे दोस्तों, जो पुराने स्कूल हैं उन्हीं को और अपडेट किया जाएगा और एक बेहतर नई टेक्नोलॉजी उसमें डाली जाएंगी, जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह हो गए, और भी चीजें डाली जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पीएम श्री है, तो पीएम श्री का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले नाइट स्काई सेंचुरी को बनाने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, लद्दाख, नई दिल्ली या फिर मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लद्दाख। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि नाइट स्काई सेंचुरी क्या होती है? तो दोस्तों नाइट स्काई सेंचुरी वही स्थान या जगह होता है जहां पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जाते हैं और रात के समय में आप दूर दराज के ग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को और बहुत सी आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। तो वही स्थान है दोस्तों नाइट स्काई सेंचुरी। और देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को साइरस मिस्त्री जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और आपके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, फिल्म निर्माण, वाहन निर्माण उद्योग या फिर राजनीति से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वाहन निर्माण उद्योग। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साइरस मिस्त्री जी टाटा मोटर्स ग्रुप के पूर्व सीईओ और चेयरमैन भी रह चुके हैं। और दुर्भाग्यवश दोस्तों एक कार एक्सीडेंट में उनका गुजरात में उनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर दोस्तों अगर हम वर्ष 2022 के कुछ प्रमुख चर्चित निधन की बात करें तो दोस्तों प्रसिद्ध शेयर बाजार के कारोबारी राकेश झुंझुनवाला जी का निधन हो गया। वहीं दोस्तों अर्थशास्त्री अभिजीत सेन, जो कि भारत में अभिजीत सेन जी जो है कि वो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री थे और यह नीति आयोग के सदस्य भी रहे हैं। वहीं दोस्तों लता मंगेशकर जी, जो कि संगीत जगत से बिलोंग करती थी, इनका भी निधन हो गया। जबकि फिल्म जगत से एक मशहूर हस्ती बप्पी लहरी, यह भी कुछ समय पहले इनका भी निधन हो गया। अगर दोस्तों हम दुनिया भर की अगर प्रमुख हस्तियों की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, कुछ समय पहले इनका भी निधन हो गया।
वहीं दोस्तों सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चेव, उनका भी निधन अभी कुछ समय पहले हुआ। जबकि दोस्तों मई माह में यूएई के प्रथम शासक अथवा राष्ट्रपति कह सकते हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। जबकि एंड्रयू सैमंड्स जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका भी निधन कुछ समय पहले हुआ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं 2 सितंबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 14 सितंबर। अब दोस्तों बात यहां पर सितंबर माह के प्रमुख दिवसों के अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 2 सितंबर को दोस्तों विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वहीं दोस्तों 9 सितंबर को विश्व हिमालय दिवस, जबकि 14 सितंबर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। वहीं दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, जबकि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को के एकल पुरुष के खिताब को निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता, और आपके ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज या फिर राफेल नडाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कार्लोस अल्कराज। यहीं पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है कि टेनिस से रिलेटेड 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, और वो होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। यानी कि अमेरिकन ओपन जो होता है वह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपके लिए एक इस स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं महिला और पुरुष दोनों के नाम मैंने लिख रखे हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन को राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता, जबकि महिलाओं के खिताब को एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और दोस्तों एस्ले बार्टी जो है वह अब संन्यास भी ले चुकी हैं मात्र 25 वर्ष की अवस्था में। वहीं दोस्तों साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम यानी कि फ्रेंच ओपन को भी राफेल नडाल नहीं जीता, जबकि महिलाओं के इस टूर्नामेंट को ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के हैं उन्होंने जीता। वहीं दोस्तों साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन को नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता, जबकि एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की हैं उन्होंने महिलाओं के एकल खिताब को जीता। वहीं दोस्तों अब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से ही बिलोंग करते हैं उन्होंने अमेरिकन ओपन के पुरुषों का खिताब जीता, जबकि ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं उन्होंने महिलाओं के खिताब को जीता है। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, और आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरा आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।